हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। फोन करें गीत सुने। जी सर, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएं। घनश्याम महरवार बोल रहे, ग्राम जूना से। घनश्याम भाई, ये आपका गांव जूना कहाँ पर है? ये सागर जिला में पड़ता है सर, देसी देवी। अच्छा अच्छा। कैसा लगता है जूना में? ठीक लगता है सर। अच्छा लगता है। जी। पर्यावरण की क्या स्थिति है वहाँ पे? पर्यावरण के बारे में सर ये कह जाने कि 5 तारीख को बारिश मतलब आ चुकी है। हम्म। तो पेड़ पौधे लगाए चाहिए और अच्छे से सबसे उनको सेवा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही उनमें किसी भी प्रकार के जो प्रदूषित पदार्थ मिलाए जाते हैं, उनसे हमें उन जल स्रोतों की, पर्यावरण के सभी जो आयाम होते हैं, उन सभी चीज़ों की हमें सुरक्षा करना ही होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। और जिन चीज़ों पर रोक या प्रतिबंध है, उन्हें अक्षरशः हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि पॉलीथीन और ये जो पाउच वगैरह होते हैं, इनका इस्तेमाल हम बिल्कुल ना करें। पर्यावरण को किसी भी प्रकार से धुआं, कोई चीज़ ऐसी जलाकर भी हम नुकसान ना पहुंचाएं। तालाब, पोखर, नदी में हम इसमें किसी भी प्रकार का कचरा ना मिलाएं। ऐसे बहुत सारे योगदान। और दूसरा, अपनी गाड़ियों का समय समय पर चेकअप जरूर करवाएं और देखें कि उसमें से कहीं अनावश्यक रूप से प्रदूषण तो नहीं फैल रहा। अगर इन चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो पर्यावरण निश्चित रूप से कई सालों तक हमारा और हमारी आने वाली जनरेशन का बखूबी ध्यान रखेगा। जी। बताएं, गाना कौन सा सुनवा दें हम आपको? बरसात फिल्म को सुनवा सर। कौन सा? कोई से भी सुनवा दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत। हेलो। सर फोन करके सुने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जगह फोन लगाया है। कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं ग्राम पोस्ट भड़रा, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से भारत रेपार बोल रहा हूँ सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ सर, गाना सुनना था। गाना जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम आपसे बातचीत तो कर लें। हाँ सर। देखिए, आज का जो हमारा विषय है हाँ जी। वो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। हाँ जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हम हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं? सर मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम 2 पेड़ नहीं लगाएं तो 1 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ज्यादातर पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उतना ही पानी यूज करें जितने की अपन को आवश्यकता है। बहुत अच्छा विचार रखा है आपने। हाँ सर। कि हमें अगर प्राकृतिक स्रोतों का जितना उपयोग है उतना ही हम उनका प्रयोग करें, अनावश्यक हाँ जी उसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, दुरुपयोग ना करें। चलिए, अच्छी बात यही है। जीवन है अपना। जैसे आपने बताया कि हम पेड़ लगा सकते हैं, 2 नहीं तो 1 तो लगा ही सकते हैं। हाँ जी सर। और अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो हम लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक तो कर ही सकते हैं। तो सर ऐसा है कि अगर अपन जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन पेड़ का ले भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल जैसे सर पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो सही बात है। काटना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में आप क्या योगदान दे रहे हैं पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को सर मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि बच्चे के जन्मदिन पे या शादी की सालगिरह पे एक आध पेड़ लगाना चाहिए सभी को सर। बहुत अच्छी बात आपने सोची है। देखिए, आपके जो विचार हैं हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं। हाँ जी आपने सर। बताया कि घर में, परिवार में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम हाँ जी। उस कार्यक्रम की याद में अगर हम पेड़ पौधे या वृक्षारोपण करते हैं हाँ जी सर। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। हाँ जी सर। चलिए, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? गंगा यमुना सरस्वती का है सर। जी हाँ, बताइए, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे? कोई सा भी सुना दो सर। इस फिल्म का कोई भी गीत आप सुनना चाहते हैं? हाँ जी सर। चलिए, लीजिए, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से ये प्यारा सा गीत। हेलो। हेलो, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल सही जगह पर आपने फोन किया है और कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने। और खुद आसाराम नामदेव बोल रहा था, गांधीवाद गड़ाकोटा सर। जी आशाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशाराम जी बताएं, गर्मी का मौसम कैसे गुजर रहा है? सर गर्मी बहुत तेज हो रही है सर। अब तो वैसे ठंडी का है, जो 2 दिन बारिश हो गई है सर, तो अब तो थोड़ा माहौल बदल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। और ये प्री मानसून की भी हलचलें शुरू हो चुकी हैं। जी जी। तो आशाराम जी, आप प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं आप? सर इसको बचाने को मतलब में सर अपन है जो जैसे पानी को रोके अभियान है जो, इनको पानी से कम उपयोग करें और पेड़ पौधों को ज्यादा सुरक्षित रखें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासतौर से इन्हें प्रदूषित होने से बचाएं, नदी तालाबों को। और जो धुएं से वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने की कोशिश करें। ध्वनि प्रदूषण होती है, इसको भी कम से कम करवाने के लिए आप जागरूक करें लोगों को। हम अपने स्तर पर जितने भी लोगों को ये बता सकते हैं तो बताएं, तो हमारे पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार होगा। जी सर जी। तो बताएं आशाराम जी, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको? सावन के झूले में मुझको बुलाया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। हेलो। हेलो। और फोन करेंगे चलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह आपने फोन लगाया है। जी सर, दत्त मंदिर लक्ष्मीपुरा से प्रभु पांडे बोल रहे सर। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए प्रभु जी, क्या हाल चाल है आपके? और सर बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप तो नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी सागर के। खत डालने में थोड़ी दिक्कत ये से हो गई कि वो लॉकडाउन की वजह से कोई खत नहीं डाल पाए। चलिए, कोई बात नहीं। अब तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चालू है, तो आप फरमाइश व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और चिट्ठी के माध्यम से आपका पत्र व्यवहार जो है आप जारी रखें तो और अच्छा होगा। नहीं, वो तो रखेंगे सर। और बताइए, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही जागरूक करने वाला विषय है, प्रकृति को लेकर विषय है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण। क्या है सर, पेड़ पौधे कट रहे हैं बहुत ज्यादा जी। और पानी भी उनको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अब जैसे रोड पे जो पौधे लगे हैं उनको तो वैसे भी कम पानी मिलता है। सही बात है। तो हम लोग तो कहीं जैसे जाते हैं तो एक दो बोतल साथ में ले जाते हैं, जैसे कहीं भी थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ छोटे पौधे उनमें तो डाल दें। ये बहुत अच्छा विचार है आपका। ये अगर अपनाया जाए तो बहुत सारे पेड़ जो हमारे नगर में हैं, सिटी में हैं, हम उन्हें तरोताजा रख सकते हैं। तो क्या है, गमला भी घर पे लगाने दीजिए आदमियों को, कम से कम घर पे तो सुरक्षित पानी मिलता रहेगा उनको। जी जी बिल्कुल। और देखिए, अगर हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है, उसके लिए हमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचा के रखना होगा। जी जी सर। और जितना ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों का संरक्षण करते हैं, तो हमारा और हमारी भविष्य की पीढ़ी का जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि भाई हम लोगों के बुजुर्ग कर गए हैं। बिल्कुल, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और देखिए, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना योगदान दें। वो जैसे भी करते बने वो हम कर सकते हैं। जल बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जी जी। खास तौर से जो हम अपने वाहन इत्यादि यूज करते हैं तो उनका जो पीयूसी होता है उनको भी हम समय रहते चेक कराते रहें, ताकि वायु प्रदूषण ना हो। किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण भी सभी के लिए हानिकारक है। हाँ है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाया जाए? सर हमें सुनना है रोते रोते हंसना सीख। लीजिए, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा। तो अश्विनी जी, अब हम आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां पर हमारे श्रोता इंतजार करते हैं उस विषय का, उस मुद्दे का जिसके ऊपर वो हमसे चर्चा करते हैं, अपने दिल की बात हमारे दिलों तक पहुंचाते हैं। और हमारे दिलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये आवाज पूरे लोगों तक पहुंचती है और एक जन आंदोलन भी बन जाता है। कई बार एक छोटी सी बात भी लोगों के दिलों में उतर जाती है। तो इस बार जबकि प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, मानसून आने वाला है, ये मुफीद मौसम होता है, तो क्यों ना इस मुफीद मौसम में जी हम एक वृक्षारोपण कर लें, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विचार।